जिंदगी के सफर में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार ऐसा दौर भी आता है जब आप समझ नहीं पाते कि आप जिंदगी से चाहते क्या हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। इस कश्मकश में इंसान टूटने लगता है, बिखरने लगता है। आपके रिश्ते, आपका वजूद कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट होता है और आती है ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एक फीलिंग है, एक नेगेटिव फीलिंग है जिसे एक्सेप्ट करके ही इसे ओवरकम किया जा सकता है। भागने से कुछ नहीं होता। अक्सर हम अपनी मुश्किलों से भागने लगते हैं, सिचुएशन से भागने लगते हैं, लेकिन उस दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बहरहाल आज जागो में जानेंगे कि अगर आप ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं और नहीं समझ पा रहे तो कैसे ओवरकम करें, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है मीनल अरोड़ा, मोटिवेशनल एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है मीनल। और हमारे साथ आशीष हैं जो खुद जिंदगी में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि फ्रस्ट्रेशन उनकी जिंदगी पर हावी हो रहा है, उनको इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी मानसिकता को इम्पैक्ट कर रहा है और रिश्तों को भी इम्पैक्ट कर रहा है। कोशिश करेंगे आशीष को आज एक नया राह दिखाने की। आशीष, आपका स्वागत है एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने सोचा कि आप जागो में आकर हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन भी बता पाए। तो अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी पर हावी हो रहा है, तो घबराइए नहीं, कॉल कीजिए। नंबर है 0120399111। एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। मीनल, जब हम फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, एक वर्ड, एक इमोशन, एक फीलिंग जिसे आम तौर पे इंसान समझ नहीं पाता कि ये नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है। मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेशन सिर्फ दो ही तरीकों से आती है। या तो जो हम कर रहे हैं वो हम करना नहीं चाहते, और या फिर हम क्या करना चाहते हैं ये हम जानते नहीं। दोनों में से दोनों की दोनों रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। दैट इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर। ऐसा है कि कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी अपने आप से हैं, दूसरों से तो बाद में है, पर अपने आप से हैं जो आप मीट नहीं कर पा रहे, और जैसे ही वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन इज़ इनएविटेबल। आप वो एनर्जी को एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे, क्योंकि आप इतना कुछ करना चाहते हैं, आप इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप इतनी अच्छी तरह अपनी रिलेशनशिप्स निभाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, वो वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो, या फिर आप अपना पोटेंशियल नहीं रीच कर पा रहे। एंड ऐसा लगता है कि देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर सेल्फ एस्टीम, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर लाइफ। यू स्टार्ट फीलिंग कि या तो आप इस लायक नहीं हो कि आप ये काम कर पाओ, या फिर आपको भगवान से, डिवाइन से इतनी हेल्प नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए, या फिर आपकी किस्मत खराब है। मतलब हम किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, या फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद हमारे साथ ही अच्छा नहीं हो सकता, बाकी तो पूरी ऐसे दुनिया में खुद खुश को है। समझना बेहद जरूरी है। जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से भी, प्रोफेशनल करियर में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तब भी आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, जिंदगी में सही से बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तब भी इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। आशीष, क्या वजह है, क्या कारण है आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी में हावी हो रहा है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, बट और हमें लगता है कि हम चल नहीं रहे हैं, बट हम फिर भी कोशिश करते हैं चलने की आगे, और कहीं ना कहीं वही फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है कि हमने जो अचीव कर लिया है शायद वो अभी हमारे लायक नहीं, हम इससे ज़्यादा पा सकते हैं, और कहीं ना कहीं फिर हम उसके लिए दौड़ते हैं, भागते हैं। फिर अगर फिर कहीं ना इन केस अगर हमें कुछ चीज़ मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं फिर हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में पूरे पूरे चले जाते हैं कि नहीं नहीं, ये भी चीज़ हमारी नहीं है। आपको क्या है इस वक्त, क्यों फ्रस्ट्रेशन है? मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए अभी तक वो मुझे मिली नहीं है। आई एम सेटल इन मीडिया लाइन, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ मेरे लिए डिज़र्व नहीं है, मैं और बड़ी चीज़ के लिए डिज़र्व करता हूँ, और कहीं ना कहीं जब मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ तो जो मैं नहीं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। राइट। प्रोफेशनली अगर हम ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि ये वजह है कि फ्रस्ट्रेशन इनकी ज़िंदगी में हावी हो रहा है। तो जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हो, राइट? सो आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाने से आपको क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है? कहीं ना कहीं क्या मतलब आज के दौर के हिसाब से कहा जाता है कि भाई अगर आप के अंदर पोटेंशियल है तो कहीं ना कहीं एक जो बेसिक थिंग है कि भाई आपके पास जैक होनी चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे चले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, शायद आई थिंक फिर तो वही। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि वो आपकी जर्नी में ऐसा क्या ब्लॉक है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे जो आप लेने का पोटेंशियल रखते हो। तो फॉर दैट आई विल सजेस्ट डू अ सिंपल राइटिंग एक्सरसाइज।
जस्ट राइट योर थॉट्स अबाउट वेयर यू आर प्लेस्ड, अभी आप अपने करियर में, अपनी जॉब में कहाँ हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो, और ये गैप आपके हिसाब से आपको कितने टाइम में कर लेना चाहिए था या कर लेना चाहिए, और वो क्या चीज़ें हैं जो अगर आपके पास आज होती तो वो चीज़ आज हो जाती। बट इशू ये है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने मुझे कहा कि पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और अभी हमने क्या अचीव नहीं किया है, बट मेरे केस में मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ वो जो चीज़ मैंने अचीव कर ली है वो शायद मेरे कलीग्स, मेरे जो क्लासमेट थे उन सबसे ज्यादा कर लिया है, अच्छे खासे हर चीज है, ठीक, गुड जॉब। फिर फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो चीज हम चाहते हैं वो जब ना मिले तो उसका मतलब है आप जिस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं और आप जिस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते थे उनमें गैप है, तो फिर दैट मीन्स देयर इज एन इनहेरेंट सर्च ऑफ अ लाइफ पर्पस, देयर इज एन इनहेरेंट सर्च ऑफ डूइंग, यू आर एक डायरेक्शन में तो आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी एनर्जीज आपको किसी और जगह लेके जाना चाहती हैं, लेकिन आप उसको परस्यू नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल reasons of survival, right? In that case, I would, I know it's a difficult transition to make, but it is possible to make that transition step by step. But the idea is to accept the fact, the first thing is that you're misplaced. That right now where you are and जहाँ आप जाना चाहते हो, इन दोनों में डिफरेंस है। जिस दिन आप उसके अपने अंदर, क्योंकि एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन तो इसी बात से आ रही है ना, आप कहीं और जाना चाहते हो और वो उसकी नॉन एक्सेप्टेंस है कि मैं जहाँ हूँ मैं गलत हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मीनल, अक्सर ऐसा होता है कि हम सब अपनी जिंदगी में चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड वी ट्राई टू फाइट आवर ओन सर्कमस्टांसेस। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फाइट करते हैं, क्या तब भी चीजें हमारे उलट होने लगती हैं और फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगता है? समवेयर मैं ये मानती हूँ कि हम सबकी इंट्यूटिव एबिलिटी हमें कहीं ना कहीं वो नोइंग देती है, जिससे हमें पता होता है कि जो फाइट हम कर रहे हैं वो फ्यूटाइल है या नहीं। मतलब कहीं ना कहीं हमें उस फाइट का रिजल्ट भी पता होता है। राइट। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम जिस जंग को लड़ रहे हैं उसमें हम जीतने नहीं वाले हैं, लेकिन हम क्योंकि लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये बोल रहे होते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी विल बी पैसिव टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम। सो जस्ट टू बी एक्टिव टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम वी कीप फाइटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई थिंक इफ उस टाइम पे वी सिट बैक for a moment, relax, tune into our own energies and ask ourselves, what is it, do you really want to do this, or is it something else that you want to do? You will get the answer, and I think the courage to walk that path and trust कि आप उस डायरेक्शन में जाओगे जो आपके लिए, आपकी एनर्जीज के लिए सही है और जो आपका पैशन है। यूजुअली हम अपने पैशंस को परस्यू कर नहीं पाते अपनी लाइफ में और परस्यू कुछ और करते हैं और फ्रस्ट्रेशन होती है। या रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है कि हम यूजुअली जो चाहते हैं हम उस तरफ जाते नहीं हैं, जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हमें ले जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो उस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, एक्सेप्ट करना और फिर उस डायरेक्शन में जाने की करेज रखना जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, एंड देन ट्रस्ट द यूनिवर्स टू हेल्प यू। आप हर पॉइंट पे अगर बार बार भगवान से, यूनिवर्स से ये मांगोगे कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे सिर्फ इतनी हिम्मत दो कि मैं उस डायरेक्शन में चल पाऊं और जो भी आए उसको फेस करूं, तो इनएविटेबली वो हो जाता है। और उसमें जो ब्लॉक्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करना बेटर है रादर देन उन ब्लॉक्स को रिजॉल्व करना जो उस डायरेक्शन में जहां आपको जाना ही नहीं। बिल्कुल, और जहां पर आपको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा एग्जैक्टली, जिसका रिजल्ट आपको एक बात हमें यहाँ समझ में आती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें रजिस्टर रहती हैं। सो वी रियली नीड टू क्लियर द क्लटर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम रजिस्टर कर लेते हैं। जितनी पॉजिटिव एफर्मेशन से खुद को हम पॉजिटिवली एफर्म करेंगे उतने ही पॉजिटिव हम अपनी जिंदगी के प्रति रहेंगे। आपका नजरिया तय करेगा कि आपकी जिंदगी का रुख किस तरफ जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम ये जाने कि हम खुद से और जिंदगी से चाहते क्या हैं। आशीष, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जिस तरह से मीनल ने बताया, जो प्रैक्टिकल हालात हैं वो आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, वो आपको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन एफर्ट नहीं हो पाता, हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि प्रैक्टिकली हम बहुत सारी चीजों से बंधे रहते हैं। तो इशू वही है कि कहीं ना कहीं वो जो आई वुड लाइक टू ऐड हियर, वो जो प्रैक्टिकल ब्लॉक्स आते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को अपनी सैलरी चाहिए हर महीने की, तो मुझे जॉब नहीं चेंज करनी। मैं इस रिलेशनशिप से वॉकआउट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसको और इसको हर्ट नहीं करना चाहता। ये सब जो होता है, actually if you look at it from a soul point of view, these are only challenges for growth. Actually
इट इज ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड इज ओनली, इट्स लाइक जितनी बार एक बच्चे का एक टेस्ट में एग्जाम बार बार उसका टेस्ट लिया जाता है एक सब्जेक्ट में, उतना ज्यादा उसका लेसन थरो हो जाता है. इट इज जस्ट लाइक यू, आप बार बार आपके पास ब्लॉक्स आते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो आपको रोकना चाहते हैं, वो आपके डिसीजन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. जिस दिन आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे उन ब्लॉक्स को क्रॉस कर करके कि आपका डिसीजन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपको अब पता है कि ये डायरेक्शन में मुझे जाना है और ये में मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, दैट इज व्हेन आप उस डायरेक्शन को ग्रेसफुली मैनिफेस्ट कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि लाइफ इज अ टेस्ट, और इस टेस्ट को हमें देना ही है और इस टेस्ट में हमें पास भी होना है, और इसके लिए खुद पे विश्वास रखना, हिम्मत रखनी, ये बेहद जरूरी है. जानेंगे और भी एक ब्रेक के बाद कि अगर आप फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे कि क्या करें, तो उसे कैसे ओवरकम करें, कुछ सिंपल स्टेप्स इस ब्रेक के बाद.